लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी का परिणाम अब जारी कर दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि बिहार से सिर्फ 50,000 अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं। बिहार से 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से मात्र 50,000 अभ्यर्थी को ही सफलता हाथ लगी है। ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी और फिर उनकी बहाली की जाएगी, उनके हाथ में नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि परीक्षा में पूरे देश से कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे और कितनों को सफलता मिली है और अब आगे किस प्रक्रिया से इनकी बहाली की जाएगी, सारी जानकारी आपको रिपोर्ट में देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। काफी इंतजार के बाद अब जाकर शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ है। सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों का परिणाम अब जारी कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा सीटीईटी का परिणाम घोषित कर लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन से अभ्यर्थी पास हुए हैं, कौन से राज्य के कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। परिणाम आप सीटीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। सीटीईटी परीक्षा 20 अगस्त को पूरे देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जहां पूरे देश से 29 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, मगर शामिल सिर्फ 80% ही हो पाए थे, जिससे कि 2 पेपर वहां पर परीक्षा होनी थी। पेपर 1 के लिए करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी थे उनकी जो संख्या है वो सिर्फ 12 लाख के करीब ही पहुंच पाई थी, यानी कि 12 लाख लोगों ने परीक्षा दिया था। वहीं अगर ये पास हो जाते तो फिर कक्षा 1 से 5 के लिए उनका चयन किया जाता। तो वहीं पेपर 2 के लिए 14 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन किया था, जहां सिर्फ 11 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा दे पाए थे। कुल मिलाकर परीक्षा में जितने आवेदन आए थे उतने जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल नहीं हो पाए थे। सिर्फ 80% ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा दिए थे। वहीं सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो 4 लाख अभ्यर्थी बिहार से इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 50,000 के करीब अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। बिहार से पेपर 1 में 7.76% और पेपर 2 में 3.87% अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाए हैं। आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन अगले साल फिर इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, जिससे कि वो सीटीईटी परीक्षा दे पाएंगे और अगर पास होंगे तो फिर बीपीएससी परीक्षा देकर उनका जो चयन है वो हो जाएगा, वो शिक्षक बन पाएंगे। बाकी जो भी छात्र, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा पास कर चुके हैं उनको अब बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। बीपीएससी के माध्यम से उनका चयन होगा और फिर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा, यानी कि वो जो है शिक्षक बन जाएंगे। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक बहाली परीक्षा में 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अब खुश नजर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि अब उनके लिए ज्यादा सीट अब खाली बची है, क्योंकि बीपीएससी में लगभग 90,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए सीटीईटी के जुलाई सत्र में शामिल उन अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार किया गया था जिन्होंने परीक्षा दी है। और अगर 90,000 अभ्यर्थी पास हो जाते तो फिर उनके लिए सीट पहले से बुक थी, लेकिन जो भी सीट पहले से 90,000 रखी गई थी उसमें सिर्फ 50,000 ही भर पाएगा, क्योंकि सिर्फ 50,000, 4 लाख में से 50,000 अभ्यर्थी जो बिहार से हैं वो परीक्षा पास किए हैं। इसीलिए जो 40,000 बची सीटें हैं उन पर बाकी अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा देकर वो आगे शिक्षक बन पाएंगे। तो आपको बता दें कि खबर फिलहाल यही है कि बिहार से 4 लाख अभ्यर्थियों में सिर्फ 50,000 अभ्यर्थी ही सीटीईटी पास कर पाए हैं। बाकी अब उसी के साथ आपको हम बता दें कि अब जल्द ही बीपीएससी की परीक्षा ली जाएगी और नवंबर महीने तक ये परीक्षा खत्म कर ली जाएगी। उसके बाद बहाली की जाएगी, यानी कि नियुक्ति पत्र जो भी परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थी होंगे उन्हें सौंपा जाएगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।